नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी आप सभी लोगों का अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया था कि एनटीपीसी की एक सीरीज चल रही है जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन मैं करा रहा हूं और प्राचीन काल इतिहास है ना, प्राचीन काल इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक एनटीपीसी में वो करा रहा हूं। मित्रों, इसमें मैंने पाषाण काल करवा दिया था और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न करवा रहे थे और मैंने बताया था कि सीरियल वाइज क्रम से ये सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे और टाइम ड्यूरेशन भी धीरे धीरे बढ़ा देंगे अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है और इससे फायदा मिल रहा है तो। चलिए, और फायदा मिलेगा, श्योर रहिए फायदा मिलेगा, इसलिए क्योंकि जो भी प्रश्न हैं वो घुमा फिरा करके उनका सिर्फ रूप बदल दिया जाता है, प्रश्न वही रहते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। आप देखेंगे जो ये रेलवे के प्रश्न हैं वो आपको विभिन्न परीक्षाओं में भी मिलेंगे, यहाँ तक एसएससी में भी मिलेंगे। आप देखेंगे तो यूपीपी में, यूपीएसआई में, समीक्षा अधिकारी में, पीसीएस में भी इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं। कुछ अलग से प्रश्न नहीं बनाया जाता है, बस उनका रूप चेंज कर दिया जाता है। बहुत ही ध्यान से पढ़िए और सुनिए और जो भी प्रश्न आपको कठिन लग रहा हो वो फैक्ट अपनी डायरी में नोट करते जाइए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। आप देखेंगे कि आपका स्कोर हमेशा बढ़ा रहेगा। और जीएस एक ऐसा सेगमेंट है कंपटीशन का कि अब हर एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग को छोड़ करके बाकी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे जीएस का रोल बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक एसएससी मेंस में भी जीएस का रोल हो गया है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, हम आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं, निःशुल्क है, कुछ भी पे नहीं करना है, रेगुलरली आपको वीडियो मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है ना। क्लियर है भाई, धौलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ना, पहले से ही क्लियर है कि धौलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। देखिए पूछा गया है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, कैसा था, तो आयताकार था। मोहनजोदड़ो से जो महान स्नानागार मिला है वो आयताकार था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। मित्रों याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल मिलाकर के क्या है, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, यानी कहीं न कहीं मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीजें। तो एक हिसाब से आप सिंधु घाटी सभ्यता की आप फैक्ट्री भी कह सकते हैं। और वो शहर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का, चन्हूदड़ो है ना, चन्हूदड़ो। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे कानपुर है, मुंबई है, यहाँ पर क्या होता है, तमाम फैक्ट्रियाँ हैं और चीज़ें क्या है, मैन्युफैक्चर्ड की जाती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था चन्हूदड़ो, जहाँ पर सीप काटना, मनके बनाना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, ये सारे कार्य कहाँ होते थे, चन्हूदड़ो में होते थे। ध्यान रखिएगा, चन्हूदड़ो की खोज जो है एमजी मजूमदार ने किया था। किसने किया था, एमजी मजूमदार ने किया था, ये भी क्लियर रहिएगा। चन्हूदड़ो की खोज किसने किया था, तो क्या बताएंगे, एमजी मजूमदार ने किया था। यहाँ एक चीज और खास है जो कई बार पूछा गया है कि किस स्थल से झूकर एवं झाकर संस्कृति है ना, किस स्थल को झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, है ना। तो यही जो चन्हूदड़ो है इसे प्राक हड़प्पा या झूकर एवं झाकर संस्कृति भी कहते हैं, या झूकर या झाकर संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। क्लियर है ना। यहाँ के कारीगर कुशल होते थे, आप पहले ही समझ चुके हैं, मुहर बनाने से
है ना। और यहाँ पर जो ईंटें मिली हैं वो कैसी हैं, तो क्या बताएंगे, वक्राकार ईंटें हैं। क्लियर है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। भैया क्लियर है, हड़प्पा को सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। क्लियर है ना। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है ना। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नगर की ही खोज हुई थी और उसके बाद हुई थी 1922 में मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर है ना। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। याद रखिएगा कहां पर, हड़प्पा। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी आ चुका है। मैंने बताया था कि चूना पत्थर की बनी हुई थी, है ना। 7 और 8 इंच की लंबाई नटराज मूर्ति की थी जो हड़प्पा नगर से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19, हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया। भैया पहले से ही पता है कि धौलावीरा जो है वो कहाँ है, गुजरात में है ना। रणआप कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। जो धौलावीरा है वो गुजरात के रणआप कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि धौलावीरा को वैश्विक धरोहर की सूची, है ना, में शामिल किया गया है। वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इसकी खोज किया था जगपति जोशी ने, है ना। किसने खोज किया था, जगपति जोशी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, है ना। पहले से प्रश्न भैया कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में, है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, तो क्या बताएंगे, रेम व्हीलर। कौन है, रेम व्हीलर। महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, याद रखिएगा। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक, ये भी पूछा जा सकता है कौन है, तो क्या बताएंगे, बी विद्यावती हैं। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यावती हैं, ये भी याद रखिएगा। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई शुरू हुई थी तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे, रेम थे। रेम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर। रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 20 देखिएगा, 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, उरूक नहीं है। उरूक आप जानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता का शहर था,
उरूक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। क्लियर रहिएगा। और ये भी क्लियर रहिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि आप भारत में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले नगर देखने को मिलते हैं। वैदिक काल को देखेंगे तो वैदिक काल जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी। क्लियर है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशय है ना, जलाशय के साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो क्या बताएंगे? धौलावीरा में। मैंने पहले ही बताया है कि धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एक स्थल है और इसकी खोज जगपति जोशी ने किया था और यह नगर आयताकार बना हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा भैया, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? पहले से आपको पता है किसने किया था, तो क्या बताएंगे? राखाल दास बनर्जी ने, है ना। यहां पर क्या दिया हुआ है? आरडी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो से ही महान स्नानागार भी मिला है। क्या मिला है? महान स्नानागार भी मिला है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, है ना। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। यहां से कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति भी मिली है, योगी की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ जिन्हें शिव कहा गया है उनकी मूर्ति मिली है और घोड़े के दांत भी मिले हैं। ये सारी चीजें कहां से मिली हैं तो क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश डैश, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता डैश डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। भैया देखिए कितनी पुरानी है ये पूछा जा रहा है, जबकि इसका सही समय जो है वो माना गया है 1750 से 2350 ईसा पूर्व। 1750 से 2350 ईसा पूर्व, है ना। ये क्लियर रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए प्रश्न 26 है, डैश डैश का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। किसका हुआ तो क्या बता देंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग, है ना, डैश डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। क्या बनाते थे? जब भी तांबा यानी कापर और टिन मिलता है तो क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। एक बार यह पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन सी धातुएं मिली, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, सोचता सीटी, सोना, चांदी, तांबा, टिन और सीसा। सोना, चांदी, तांबा, टिन और सीसा, ये धातुएं सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं। क्लियर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? भैया आजमगढ़ नहीं है। आजमगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जिसे छोटा पाकिस्तान कहा जाता है। एक बार PCS में पूछ भी लिया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पाकिस्तान कहते हैं, और सही आंसर क्या माना गया था? आजमगढ़। इसलिए आयोग के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की गई थी, लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश डैश में मुर्दों का टीला है।
है ना। ये किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला है, याद रखिएगा। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में इसे क्या कहते हैं? मुर्दों का टीला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भैया 27 हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। अब देखिए भैया, अगर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार तो जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है ना, राजस्थान में है, हरियाणा में है। तो ये सब क्या हुआ? पश्चिमी भारत का ही तो भाग है। और देखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थल कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश डैश अस्तित्व में आई थी। तो इन विकल्पों के आधार पर सही क्या हो जाएगा? 2500 ईसा पूर्व, क्योंकि मैंने सही आपको आंसर बताया है 1750 2350, है ना। तो उसी के आसपास वाला आंसर लगाया जाएगा। क्या हो जाएगा? 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखिएगा 34, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, स्वास्तिक, कबूतर, है ना। तो आप देखेंगे पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिएगा, वहां कहीं भी आपको विष्णु के उपासक नहीं मिलेंगे, है ना। बाकी शिव, कबूतर, स्वास्तिक बनाए जाते थे। और शिव तो आपको पता ही है कि शिव की प्रतिमा मिली है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 29 देखिएगा पहले। 29, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, ईंट के बने भवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन, है ना, ईंट के बने भवन। और ईंटों का एक निश्चित अनुपात होता था, याद रखिएगा, 4:2:1, 4:2:1। याद रखिएगा, जो भी ईंटें थीं उनका 4:2:1 ये रेशियो था, ये एक फिक्स अनुपात था। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, अक्ष युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। भैया कांस्य युगीन सभ्यता है, मैंने पहले ही बताया है कि तांबा और टिन को मिलाकर के ही कांसा बनता है, और कांसे का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में खूब किया जाता था। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, है ना। हनुमान या अयप्पा या काली, ये सब कहीं से वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, लेकिन पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आपको पहले ही से पता है ना। 3 मुख वाले देवता पशुपति थे, है ना। और ये 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा ज्यादातर मोहनजोदड़ो में की जाती थी, वहीं से मूर्ति भी मिली है पशुपति की। क्लियर है ना। विशाल स्नानागार आपको मैंने बताया ही है। कभी भी पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो
तो क्या बताएंगे? भाव चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्लियर रहिएगा, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना। हम लोग कैसे लिखते हैं? तो आप देखेंगे कि बाएं से दाएं लिखते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? जस्ट उल्टा, दाईं ओर से बाईं ओर, और भाव चित्रात्मक थी। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। जैसे मैंने पहले ही बताया होगा कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में न लिखा गया न पढ़ा गया, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, और जबकि ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने लिपि लिखी तो, लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी माना जाता है। क्लियर रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिएगा भैया 37। कौन सा प्रश्न? 37। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? है ना। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल। याद रखिएगा, गाय का उल्लेख नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन बैल का उल्लेख मिलता है, और मोहरों पर भी बैल का चित्र बना होता था। गाय कहां आ जाएगी? वैदिक काल में। गाय कहां फेमस हो जाएगी? याद रखिएगा, वैदिक काल में। और वैदिक काल में ही गाय को अहन्या भी कहा गया है, मतलब कोई मार नहीं सकता है, ऐसा शब्द कहा गया है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 38। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट, मांडा, चन्हूदड़ो, नागेश्वर, है ना। याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? मांडा। बाकी जितने भी स्थल हैं, जैसे बालाकोट, चन्हूदड़ो तो बहुत ही फेमस था भैया फैक्ट्री के लिए, मैंने खूब बताया आपको कि यहाँ पर मनके बनते थे, है ना। तब फैक्ट्री के लिए जैसे ही प्रोडक्शन की बात आएगी, मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी, आप चन्हूदड़ो लगाइएगा, है ना। मांडा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। इसका शिल्प कलाओं से लेना देना नहीं था, शिल्प कलाओं से लेना देना नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं 42। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है ना। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? संन्यास, मोक्ष, अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, वैशेषिक, है ना, वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कणाद को माना जाता है। परमाणुवाद का सिद्धांत भी महर्षि कणाद ने ही दिया था, मतलब परमाणु के बारे में जानकारी महर्षि कणाद ने दिया था, है ना। इसमें न्याय, जैसे एक दर्शन है न्याय दर्शन, है ना, वैसे ही है वैशेषिक दर्शन। जैसे है न्याय दर्शन, वैसे ही क्या है? वैशेषिक दर्शन। दोनों लगभग क्या है? सिमिलर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 43। निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? भैया याद रखिएगा, निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? देखिए 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद के आधार पर ऋग वैदिक काल है, और बाकी 3 वेद जो हैं
यजुर्वेद, सामवेद, वो अथर्ववेद, ये सब क्या माने जाते हैं? उत्तर वैदिक काल में। आप देखेंगे सामवेद में गायन मतलब संगीत, है ना, संगीत के बारे में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में साप, वशीकरण, जादू, टोना, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान, इस तरह की चीजों का उल्लेख मिलता है ना। ऋग्वेद में व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। यजुर्वेद में कर्मकांड ग्रंथ है ना, इसमें यज्ञों के बारे में जानकारी मिलता है यजुर्वेद में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मकांड ग्रंथ कौन सा कहलाएगा? यजुर्वेद। इसमें यज्ञों का विधान मिलता है और कहा जाता है कि यज्ञ के माध्यम से हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं, स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। तो ये कर्मकांडी ग्रंथ भी कहलाता है कौन सा? यजुर्वेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और सबसे नवीन पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए भैया, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन वाले प्रश्न हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, जिससे आपको कोई विशेष दिक्कत ना हो, पढ़ने में भी आसानी रहेगी। आधा घंटा टाइम निकाल करके आप पढ़ लिया करेंगे तो आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा और ये भी दिमाग में बैठ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से कितना प्रश्न आता है। मित्रों, ये याद रखिएगा कि एक समय सबसे ज्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री से प्रश्न खूब बन रहा है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल बहुत महत्वपूर्ण है और दक्षिण भारत का इतिहास, है ना। मेडुअल हिस्ट्री से वर्तमान समय में कम प्रश्न बन रहे हैं। तो आप कंपटीटर हैं और कंपटीटर को हमेशा वही चीजें पढ़ना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे उसका कंपटीशन निकले। आपको विद्वान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, नौकरी लग जाए, यही आपके लिए बेहतर है ना। तो जो जो सेगमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता रहूंगा इसी तरीके से। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।